So, what I have today for you? Today, I have for you a beautiful poem that is Break, Break, Break. That is an elegy. एक पोयम है जिसका नाम ब्रेक 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 है। वो 4 स्टैंजाज में है। वो एलिजी है। उसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव टुडे फॉर यू, जस्ट आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप उसको नोट करते चलिए। What I have today for you? Today I have for you an elegy composed by Danish. Okay.
Yeah, now are you getting? Yes, sir. अब आवाज आपको जा रही है? Yes, sir. May I know? Yeah, okay, okay. Let me explain it again. Let me explain it again. मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में व्हाट आई हैव टेकन, आज की क्लास में हमने आपके लिए जो लिया है एक पोयम है, उस पोयम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो पोयम है कैसी पोयम है? इट्स एन एलिजाइक पोयम। कैसी पोयम है? एलिजाइक पोयम है। कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? इट्स एन एलिजाइक पोयम कंपोज्ड बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके इस पोयम के कंपोजर का क्या नाम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पोएट का नाम है। वो पोएट किस एज के थे? विक्टोरियन एज के थे। विक्टोरियन एज का मतलब 1837 टू 1901, 1837 से लेकर के 1901 ईस्वी तक के वो पोएट रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये जो पोयम है, यह पोयम क्या है? एलिजी है, ELEGY। एलिजी को हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक गीत। द पोयम इज एन एलिजी। जो पोयम है यह एलिजी है, यह शोक गीत है। कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मौत पर लिखा गया है? आर्थर, पोएट्स बोसम फ्रेंड, जो पोएट के घनिष्ठ मित्र हैं उनका क्या नाम है? आर्थर हेनरी हैलम। आर्थर हेनरी हैलम की मौत पर लिखा गया। सो यू फाइंड कि इट वाज कंपोज्ड ऑन द पोएट्स बोसम फ्रेंड आर्थर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज चली गई है आपकी। आवाज मेरी नहीं आ रही है? हेलो, नो सर, अब आई। अब जा रही है? हाँ, यस सर। actually I don't know what is happening today. अब जा रही है? Yes, हेलो, sir. अब आ रही है। यस सर आ रही। या some networking issue, I think कि कुछ ना कुछ networking issue in my area, this is why you are not getting my voice properly. तो मैं बता रहा था कि जो ये पोयम है, ये पोयम क्या है? दिस पोयम इज व्हाट? दिस पोयम इज एन एलिजी। ये जो पोयम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोयम कौन सी पोयम है? एलिजी है। और एलिजी क्या होता है? एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग। लैमेंटिंग का मतलब होता है कि उसमें पोएट रोता है या विलाप करता है। लैमेंटिंग सॉन्ग का मतलब कंपोज ऑन द डेथ ऑफ समवन, जिसको उर्दू में मर्सिया कहा जाता है, वही इंग्लिश में एलिजी होता है। तो अब उसके बाद एक पॉइंट ये आता है, इफ यू फाइंड कि एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग, ब्रेक 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 इज एन एग्जांपल ऑफ एलिजी, इट वाज कंपोज्ड बाय whom? इट वाज कंपोज्ड बाय टेनिसन। इफ यू फाइंड दैट कि ये सब चीजें इफ यू सी या इफ यू फाइंड, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो ये पोयम है, द पोयम वाज द पार्ट ऑफ द पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम
इन मेमोरियम जो पोयम है ये एक इनकाटेनेशन का एक कलेक्शन ऑफ द पोयम है, कलेक्शन या लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसका नाम क्या है, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम वहां से लिया गया है। इट हैज बीन टेकन, द पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम इन मेमोरियम। इट मीन्स दैट ब्रेक 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 इज व्हाट, ब्रेक 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 इज द पार्ट ऑफ इन मेमोरियम। जो ब्रेक 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 है यह इन मेमोरियम का हिस्सा है। सो यू फाइंड दैट कि द पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम इन मेमोरियम। जो पोयम है ये कहां से लिया गया है, इन मेमोरियम से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यू फाइंड, एंड व्हाट इज दैट? Next point you will come to know, in the poem, the poet tells about what? In the poem, the poet tells about his friend who is no more in this world. Poet जो है किसके बारे में बताता है? अपने दोस्त के बारे में बताता है। उसके दोस्त का क्या नाम है? आर्थर हेनरी हैलम, who died in the prime age of his life and who is buried near seashore, जो एक समुद्र के किनारे दफनाया गया है। और पोएट उसकी मौत पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी चीजों को शेयर नहीं कर पा रहा। मतलब यू कैन से कि he don't have words at all, he don't have words, he doesn't have any words. Yeah, you can say he is unable to express his thought due to grief, pain. uh, you can say ही इज व्हाट, ए गिनी, इफ आई यूज द वर्ड, कि बहुत ज्यादा उसको दुख है तो उसको वो नहीं कर पा रहा। एंड वह समुद्र के किनारे खड़ा है। जब वो समुद्र के किनारे खड़ा है तो यू फाइंड दैट कि पूरी पोयम जो है 4 स्टैंजा में बटी हुई है। और फर्स्ट स्टैंजा में वह अपनी कंडीशन को बताता है। यू फाइंड कि दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में द पोयम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजास। द पोयम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजास। जो पोयम है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले में 4 स्टैंजास। इन फर्स्ट स्टैंजा, इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएट expresses his grief. EXPRESSES. The poet expresses his grief on the sad demise of his friend Arthur Henry, HENRY, आर्थर हेनरी हैलम। पहले स्टैंजा में पोएट क्या करता है, अपनी बात को रखता है कि हमारा दोस्त मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा है। और इस बात को जो रखता है वो कहां पर, ही इज स्टैंडिंग नियर सी शोर। ही का मतलब द पोएट इज स्टैंडिंग नियर सी शोर। पोएट जो है समुद्र के किनारे खड़ा है और ही कैप्चर्स द ग्लिम्सेस, you can say are the, you can say the scenes are the objects, जो कुछ भी वो देखता है वह उसको कैप्चर करता है। The poet captures what? The poet captures, the poet captures, CAPTURES, the poet captures the glimpses, GLIMPSES, the glimpses of seashore, of seashore, समुद्र के किनारे का, SHORE। In the poem, she has been personified. She has been personified. It seems
it seems that the way सर आवाज चली गई आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। the church. Now, are you getting my voice? Yes, sir. Okay. So I was telling you what I was telling you a very significant point कि पहले स्टैंजा में क्या होता है। इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस, पहले स्टैंजा में पोएट एक्सप्रेस करता, अभिव्यक्त करता है, बताता है। क्या अभिव्यक्त करता? अपने कष्टों को। क्यों वो कष्ट में है? बिकॉज हिज फ्रेंड इज डेड, हिज फ्रेंड इज नो मोर। ऑन द सैड डिमाइज, डिमाइज माने डेथ, DEMIS, डिमाइज माने डेथ। किसकी मौत पर? ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम, उसके दोस्त का क्या नाम है? आर्थर हेनरी हैलम। देन यू फाइंड कि पोएट अपने दुख को कहां पे व्यक्त करता है? द पोएट इज स्टैंडिंग नियर सी शोर, पोएट कहां पे खड़ा है? समुद्र के किनारे खड़ा है। और वह वहां पे क्या करता है? द पोएट कैप्चर्स द ग्लिम्सेस, जो भी वहां पे ग्लिम्सेस नजर आती है, जो भी झलक वह पाता है, जो भी झलक वह देखता है, द पोएट कैप्चर्स द ग्लिम्सेस, पोएट उस जो ग्लिम्स को कैप्चर करता है। किसका? सी शो का, सी शो का। In the poem, the sea in the poem, sea has been personified. Poem में sea को personified किया गया है। It seems that the waves of the sea is dashing. जो waves of the sea है, that is dashing. Dash माने धक्का देना। Against the stony walls of the church. जिस समुद्र के किनारे पोएट खड़ा है वहां पर चर्च है, उसी के किनारे उसका दोस्त दफन है। और उसको ऐसा लगता है कि जो आपका हमारा जो दोस्त है उसकी अपनी कब्र के पास जो उसका उसकी उसकी पर समुद्र की लहरें भी रो रही है। और समुद्र की ऊंची उठती हुई लहरें जो है वे क्या कर रही हैं? That is expressing its grief on the side demise of his friend. It means that not only the poet is in agony, the poet is in grief, but even the waves of the sea, they are also in agony and grief. These things we find. So you find the stony wall of the church. These things we find, these things we come to know. Here I just want to tell you one significant point. When you go against the stony wall of the church, we here come to know what we here come to know some significant points. And what is that? That is when you and I go, when you and I go, especially you can say uh, if you and I go, then we find the images, and those are the images of what की पोएट एक समुद्र के किनारे खड़ा है और जो समुद्र की लहरें हैं वो वहां पर क्या कर रही है? दे आर जस्ट डैशिंग अगेंस्ट द स्टोनी वॉल्स ऑफ द चर्च। तो पोएट अपने दुख को किसमें देखता है? समुद्र की लहरों में देखता है। और पोएट ये कहता है या पोएट ये फील करता है, परहैप्स ही फील्स इट दैट as he is lamenting, as he is crying, as he is weeping, in the same way, the waves of the sea also feel the same thing. जो waves of the sea है वे भी वैसा ही फील करती है, वैसा ही महसूस करती है। यहां तक क्लियर हो गया? ये उसने फर्स्ट स्टैंजा में बताया हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो। No, sir. सो व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने आपको एक पॉइंट बताया। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया कि आज मेरे पास जो पोयम आपके लिए वो कौन सी है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और वो पोयम क्या है? एलिजी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एलिजी क्या है? व्हाट इज एलिजी? शोक गीत। मसीहा। एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग। एलिजी क्या है? एलिजी शोक गीत है, एलिजी लैमेंटिंग सॉन्ग। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि यह जो शोक गीत है यह किसके बारे में है? पोएट के फ्रेंड के बारे में। पोएट्स के फ्रेंड के बारे में। पोएट्स के फ्रेंड का क्या नाम है?
आर्थर हेनरी आर्थर हेलन। हेनरी हैलम। आर्थर हेलन। हेनरी हैलम। या फिर मैंने यस आपको सर। बताया कि उनका जो फ्रेंड है वो मर गए हैं युवा अवस्था में, जिसको कहा जाता है प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ही इज डेड, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। एंड यू फाइंड दैट कि पोएट इज इन ग्रीफ, पोएट इज इन एगनी, पोएट you can say कि crying, weeping, lamenting because he loves his friend very much. वो अपने दोस्त को बहुत ज्यादा लव करते हैं। These things you come to know. Here I just want to say, जब आप इस सिचुएशन को देखते हैं या इस कंडीशन को देखते हैं और ये पाते हैं कि पोएट इस तरह की चीजों को या इसी संवेदनाओं को रख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, देन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उसने अपनी बात को रखने के लिए पूरी पोयम को 4 स्टैंजा में लिखा हुआ। कितने स्टैंजा में? 4 स्टैंजा में। श्योर सर। पहले स्टैंजा में जो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, दैट इज द इमेज की पोएट एक समुद्र के किनारे खड़ा है और वहीं समुद्र के किनारे पर ही उसके दोस्त की कब्र है, मजार है, जो भी आप कह सकिए। और वो जो है क्या करता है, उस कब्र को देखता है और कहता है कि इतना ज्यादा दुखी है कि वो कुछ रोने की कंडीशन में, लेकिन ना तो रो पाता है और कुछ कहना चाहता है लेकिन कह भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये एक सिचुएशन होती है व्हेन यू आर इन ग्रीफ, या व्हेन you have agony, when you are in pain, you want to say something but you are unable to utter means try to say। हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हमारा गला रूंध जाता है और हम कह नहीं पाते हैं। तो वही सेम सिचुएशन पोएट की है। तब पोएट देखता है कि जो समुद्र है उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और वे लहरें जो है अपने किनारों को ऐसा लगता है कि तोड़ करके, जो समुद्र के किनारे की जो किनारे हैं वो राकी बाउंड्रीज है। राकी बाउंड्रीज का मतलब कि वो चट्टानों की दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, और उनको ऐसा लगता है कि जो वेव्स है वे उससे टकरा रही है और वे टकरा करके ऐसा लगता है कि दे वांट टू टच द ग्रेव्स ऑफ हिज फ्रेंड, कि जो लहरें हैं वे उसके दोस्त की कब्र को टच करना चाहती। इट सीन ऐसा प्रतीत होता है। देन द पोएट सेज कि ऐसा लगता है कि केवल मैं ही दुखी नहीं हूं, बल्कि मेरे मेरे दोस्त की मौत पर जो समुद्र है वो भी दुखी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सी है, सी हैज बीन पर्सोनिफाइड। सी को क्या कर लिया गया है? पर्सोनिफाइड कर लिया गया है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसको पर्सोनिफाइड कर लिया गया है। देन यू कम टू नो अबाउट व्हाट, कि वो उसको करता है। फिर कहता है कि उसका आगे वही लाइन है कि ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड नॉट अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। फिर वो कहता है कि वट एवर द थॉट आई हैव, वट एवर द ideas I have, what are the emotions I have, what are the feelings I have, on the sad demise of my friend, I am unable to express it। इतनी बातें फर्स्ट स्टैंजा में होती हैं। देन यू सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चली गई आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर से चली गई।
आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर कट रही है आपकी आवाज। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपने जो